झंडे लेकर के जाओ और तीनों झंडों को जाकर के अरबिस्तान में नस्ब कर दो। लेकिन जो काबे की छत पर झंडा नस्ब किया गया था, उसकी अजमत, उसकी रिफात का कोई जवाब नहीं। अब यहीं से पता चलता है कि नबी के आमद पर झंडे लगाना ये हजरत जिब्रील की सुन्नत है। तो जाहिर सी बात है हमें झंडे भी लगाना है। और अल्लाह ने इस दुनिया को भी सजाया था, सजाया था। अल्लाह ने इस दुनिया को सजाया कैसे था? आज लाइट है, आज ये कुमकुमे है, आज ये रोशनी है, तो आज ये मादी लाइटें हैं। लेकिन अल्लाह ने नूरी फरिश्तों को जमीन से आसमान तक सफ बसफ खड़ा कर दिया था और कहा था तुम नबी की आमद के इस्तकबाल में यहाँ जमीन से लेकर आसमान तक खड़े रहो, इसलिए कि मेरा महबूब नबी तशरीफ ला रहा है। हूरो गिल्मा को भेज दिया था हजरत आमिना के आंगन को बुक़्क़े नूर बनाने के लिए। तो आज हम अपने घरों को सजाएं, अपने गलियों को सजाएं, तो जाहिर सी बात हम बिदात नहीं कर रहे हैं, हम हजरत जिब्रील की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये हमारा काम है। हम तो अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी के मानने वाले हैं। उन्होंने भी चिराग जलाया था, घी का चिराग रोशन किया था। एक साहब ने आके कहा अल्लामा गंज मुरादाबादी, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आप ये फजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? आपने घी का चिराग जलाया, सोचिए घी आपने जाये कर दिया है, ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। आपने चिराग क्यों रोशन किया? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों चिराग रोशन कर दिया आपने। एक जला देते काफी था, दो था, तीन था, लेकिन सैकड़ों जला दिया आपने। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं ठीक है, चिराग जलाना मेरा काम था, मैंने जला दिया। तुम कहते हो कि चिराग जलाना दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा मैंने जला दिया है, अब तुम्हारी बारी है, इस चिराग को बुझा दो। उसने फूंक मारा, चिराग बुझ गया। दूसरा फूंक मारा, दूसरा बुझ गया। तीसरा मारा, तीसरा बुझ गया। वो बुझाता जा रहा था, बुझाता जा रहा था, लेकिन जब पलट करके पीछे देखा तो सारे चिराग फिर वैसे ही रोशन नजर आ रहे थे, रोशन नजर आ रहे थे। पलट करके उसने पूछा अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी से कि हजरत मैंने तो बुझा दिया था इन चिरागों को, कैसे ये जल गए? अल्लामा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं अगर मैं अपने बाप दादा के नाम पर जलाता तो शायद बुझ गए होते, ये तो मैंने रसूल पाक के नाम पर जलाया था। मैं तो रसूल पाक के नाम पर जलाया था। ये चिराग किसी के फूंक से नहीं बुझ सकता है, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। समझ रहे आप? फानूस बन के जिनकी हिफाजत खुदा करे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। हजरात, ये नबी के इश्क में रोने वाले, मुस्कुराने वाले सबको अल्लाह ने अपने कुर्ब में रखने का वादा कर लिया है। दिल मेरा क्यों हुआ बीमार कोई क्या जाने, कहो सुभान अल्लाह। आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं, जो आ रहे हैं आ रहे हैं, जो जा रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पास जबान है तो इसका इस्तेमाल करें, और कुछ है तो उसका भी इस्तेमाल किया करें, ठीक है? दिल मेरा क्यों हुआ बीमार कोई क्या जाने, मुझको आका से हुआ प्यार कोई क्या जाने। दिल मेरा क्यों हुआ बीमार कोई क्या जाने, मुझको आका से हुआ प्यार कोई क्या जाने। आओ आओ सब मिल के पढ़े सल्ले अला सल्ले अला, कब यहाँ आएंगे सरकार कोई क्या जाने। आओ सब मिल के पढ़े सल्ले अला सल्ले अला। कारी रियाजुद्दीन भाई बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, हमारे हम सबक साथी भी हैं। हम मदरसा साथी हैं तभी हम सबक साथी हुए। इनका शहर बरलामपुर है, और जाहिर सी बात है इनका शहर बरलामपुर है जहाँ बेकल उत्साही पैदा हुए थे, और मेरा शहर सुल्तानपुर है जहाँ अजमल सुल्तानपुरी पैदा हुए थे। उसी अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था, और उसी शहर में एक और शायर जो जाहिर सी बात है नातियात के हवाले से उसे नहीं पहचाना जाता है, मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा, इसलिए वो दूसरी दुनिया का मालिक है। लेकिन उसने एक शेर कहा था कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो जाहिर सी बात है ये बलरामपुर, मैं सुल्तानपुर, आप भदरसा। फैजाबाद में एक शायर है जिसको मेराज फैजाबादी कहते हैं, वो भी पूरे मुल्क में इस शहर फैजाबाद का नाम रोशन कर रहा था, किया है। और जाहिर सी बात है हर शहर में एक शायर पैदा होता है, ये नबी की तारीफ के लिए पैदा किया जाता है। हमें चाहिए कि हम गजल से ज्यादा नबी की तारीफ करें, इसलिए कि लोग मीरो गालिब बन गए, दुनिया भुला दी उनको। लेकिन कहीं आला हजरत का जिक्र, कहीं मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र हो रहा है, कहीं ताजुश शरिया का जिक्र हो रहा है, कहीं अल्लामा आसी गाजीपुरी का जिक्र हो रहा है, कहीं बेदम शाह वारसी के खलीफा मुरीद हजरत महबूब इलाही के खलीफा और मुरीद तूती हिंदुस्तान मेरे खुसरू का जिक्र हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इनको जिक्र करने की जरूरत क्या है, इन लोगों ने नबी की तारीफ की है, हम भी नबी की तारीफ में शामिल हो जाएं। कौन सा दरख्त है वो फल बताएगा, ठीक है? तो आप मेरी तरफ देखिए, अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं तो फिर आप पर्दा डाल दीजिए, और बगैर पर्दे के अंदर बात की जाएगी, इसलिए कि मुफ्ती आजम ने यह भी तरीका बताया है पर्दे के अंदर बात करने का।
वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। इतनी तारीफें नबी किसी की शान में होंगी कहाँ, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। और कारी साहब एक शेर आपके हवाले से, इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है बुलंद इस्लाम का परचम बड़े ही शान से, हजरत शेर खुदा मैदान में मौजूद है बुलंद इस्लाम का परचम बड़े ही शान से, हजरत शेर खुदा मैदान में मौजूद है। हजरत शेर खुदा मैदान में मौजूद है। हजरात, जब आपने बताया कि जब हम मैदान में होंगे तो मैदान भी हमारा नहीं होता है, लेकिन मौला अली मैदान में होते हैं तो मैदान भी उनका होता है और मुल्क भी उनका हुआ करता था। समझ रहे आप? तो हम तो मौला अली के मानने वाले हैं, हम मौला अली के मानने वाले हैं। दुनिया के हसीनों में यही बात चली है हजरत, दुनिया के हसीनों में यही बात चली है। बाकी है कोई रंग तो वो रंग अली है। दुनिया के हसीनों में कोई यही बात चली है, बाकी है कोई रंग तो वो रंग अली है। उस जात से टकराने की कोशिश नहीं करना जो साये आगोशे मोहम्मद में पली है। उस जात से टकराने की कोशिश नहीं करना जो साये आगोशे मोहम्मद में पली है, जो साये आगोशे मोहम्मद में पली है। हजरात, ये बहुत अच्छे शेर सुने आपने, अच्छा सा इस्तकबाल किया है। अल्लाह आपकी कुव्वत समात और ज़ौक़ समात। अच्छा, माशाअल्लाह। रियाज भाई तशरीफ फरमा है। रियाज भाई का नंबर था नात पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ हमारे पास उसूली मजबूरियां हुआ करती हैं रियाज भाई, इसीलिए मैं वो काम छोड़ दिया हूँ। मैं पूरी रात स्टेज पर शेर पढ़ूंगा, लेकिन मोबाइल में देख करके नहीं पढ़ूंगा, परिचय में देख करके नहीं पढ़ूंगा। वजह क्या है कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो फिर मैं निजामत नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए जहन व फिक्र की खिड़कियों को खोल करके हम नबी के नात के मिसरे जहन में रखने की कोशिश करते हैं। रियाज भाई का नया कलाम था, उन्होंने ताज़ा कलाम लिखा है, इसलिए अभी वो याद नहीं हुआ है, तो वो कलाम भी महफूज था मोबाइल में, और मोबाइल अभी वो डिस्चार्ज है, इसलिए वो चार्ज हो रहा है। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है, उस मोबाइल की अदम मौजूदगी में मैं मोहतरम भाई रियाज साहब किबला के से पहले एक नाम है मोहतरम जाबिर साहब किबला का, मैं गुजारिश मोहतरम हाफिज कारी जाबिर साहब किबला से वो तशरीफ लाएंगे। लेकिन ये कारी साहब किबला, कारी अब्दुल हक साहब किबला फरमा रहे थे ये मदीना शरीफ से भी ताजे ताजे लौट करके आए हैं, और फिर जिसने मदीना देखा हो तो फिर क्या कहने। आपने मदीना नहीं देखा है, देखना चाहते हैं आप? कितने लोग देखना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, एक बार नबी के नाम पर कह दें या रसूल अल्लाह। सब मदीना देखना चाहते हैं, लेकिन तरीका क्या है? हम मदरसा में बैठ करके मदीना कैसे देखें? कारी साहब, एक तरीका है, देखना चाहो खुदा को तुम नबी को देख लो, ना मिले तुमको नबी मौला अली को देख लो। देखना चाहो खुदा को तुम नबी को देख लो, ना मिले तुमको नबी मौला अली को देख लो। है अगर ख्वाहिश नबी के शहर की, जिसने देखा है मदीना तुम उसी को देख लो। देखने की है अगर ख्वाहिश नबी के शहर की, जिसने देखा है मदीना तुम उसी को देख लो। हजरात, तो मोहतरम कारी अब्दुल हई साहब किबला की आंख, अब्दुल हक साहब किबला की आंखें देखें, ये तसव्वुर करें कि ये मदीना देख करके आए हैं, हम इन्हें देख रहे हैं और हम मदीना देख रहे हैं। हजरात, अब आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत हाफिज कारी जाबिर साहब किबला